ब्रेक के बाद रुक करेंगे यूपी बुलेटिन की ओर, जिसमें बात करेंगे बदायूं की, जहां नेकपुर में नवनिर्मित लोधी छात्रावास का उद्घाटन किया गया। साथ ही बात करेंगे संत कबीर नगर की, जहां बगौली ग्राम पंचायत में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जयंती पर समारोह का आयोजन किया गया। ऐसी तमाम खबरों पर विस्तार से करेंगे चर्चा। बदायूं जनपद में निःशुल्क लाइब्रेरी, कोचिंग और करियर काउंसलिंग सेंटर खुल गया है। जहां नेकपुर में नवनिर्मित लोधी छात्रावास का भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव सुनील बंसल, केंद्रीय राज्य मंत्री BL वर्मा और जनपद की प्रभारी मंत्री गुलाब देवी ने विधिवत उद्घाटन किया। इस अवसर पर जनप्रतिनिधिगण, पार्टी पदाधिकारी, गणमान्य लोग, छात्र छात्राएं व बड़ी संख्या में आमजन लोग मौजूद रहे। भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव सुनील बंसल ने कहा कि सर्व समाज को समर्पित लोधी छात्रावास छात्र छात्राओं का भविष्य संवारने में सहायक सिद्ध होगा और छात्र छात्राओं और उनके माता पिता के सपनों को साकार करेगा। उन्होंने इसका लाभ लेने के लिए भी लोगों को प्रेरित किया, साथ ही साथ इसकी कई विशेषताएं भी बताई हैं। उन्होंने ये भी कहा कि डिजिटल लॉक की व्यवस्था है, निःशुल्क लाइब्रेरी, कोचिंग और करियर काउंसलिंग सेंटर की भी व्यवस्था है, जिसका सीधा असर छात्र छात्राओं और मेधावियों को मिलेगा। उनके भविष्य संवारने में सहायक भी सिद्ध होगा। क्षेत्रीय भाजपा दुर्विजय सिंह शाक्य, साथ ही साथ भाजपा जिलाध्यक्ष राजीव कुमार गुप्ता, विधायक सदर महेश चंद्र गुप्ता व अन्य वक्ताओं ने भी लोधी छात्रावास को जनहित में उठाया गया एक महत्वपूर्ण कदम बताया। इस अवसर पर जनप्रतिनिधि, पार्टी पदाधिकारी और साथ ही साथ बड़ी संख्या में आमजन मौजूद रहे। बदायूं से सी न्यूज़ संवाददाता आकाश तोमर की रिपोर्ट। बलिया में समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय सचिव अवलेश सिंह फेफना विधानसभा क्षेत्र के बरवा गांव में आयोजित एक स्कूल के पुरस्कार वितरण समारोह में पहुंचे। इस दौरान उन्होंने पहलगाम में हुए आतंकी हमले को लेकर सरकार पर निशाना साधा और कहा कि जब मैं 2013 में पहलगाम गया था तो वहां पर सिक्योरिटी अपने हथियार लेकर सुरक्षा में तैनात थी, लेकिन आज 370 धारा हटाने के बाद किसी भी तरीके की सुरक्षा न होना, आतंकवादियों द्वारा इस देश में घुसकर खुलेआम लोगों की हत्या करना काफ़ी निंदनीय है। समाजवादी पार्टी बीजेपी के साथ खड़ी नहीं है, लेकिन इस सरकार के साथ खड़ी है और सरकार से अपील कर रही है कि जिसने भी इस घटना को अंजाम दिया उस पर कड़ी कार्यवाही की जाए। वहीं भाजपा पर निशाना साधते हुए कहा कि भाजपा के लोगों ने हमेशा सांप्रदायिक वातावरण खराब करने का काम किया है। जो है मुन्नी देवी विद्यालय में जो है बच्चों का जो है पुरस्कार वितरण का काम था और बच्चों को पुरस्कार वितरण का कार्य किया गया और बच्चे उज्जवल भविष्य और यहाँ की कमेटी सभी पदाधिकारियों को धन्यवाद दिया गया और बच्चों के उज्जवल भविष्य की कामना की है। पहलगाम की जो घटना हुई है हमारे राष्ट्र के लिए, हमारे देश के लिए ये बहुत ही दुखद है और बहुत ही निंदनीय है और हम जहाँ तक समझते हैं कि समाजवादी पार्टी परिवार ने पूरा इसका निंदा किया है और समर्थन किया है कि इसके लिए हमारे राष्ट्र के लिए जो भी करने के लिए तैयार हो उसके लिए हम लोग कदम से कदम आगे बढ़ाने को बढ़ के चलने को तैयार हैं और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी लगातार इस पर बोलते आ रहे हैं। लेकिन जो विपक्ष की सत्ता है 2024 से लेकर के और आज 25 हो गया है, इतनी बड़ी घटना बहुत सोचनीय है कि हमारे देश में दूसरा आदमी कैसे आ गया मेरे घर में। और बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है कि जो सभ्य प्रकृति के लोग हैं, मास्टर्स हैं, टीचर्स हैं, डॉक्टर्स हैं, कैप्टन्स हैं, इस तरह की जो घटना हुई है बहुत निंदनीय है और इससे लोगों को सबक लेना चाहिए कि आने वाले दिनों में ऐसी घटना दोबारा पुनरावृत्ति न हो। आप लोग किस तरह की कार्रवाई की मांग करते हैं इस पर? हम लोग कार्रवाई की मांग करते हैं कि जो अपराधी हैं, जो इसमें आतंकवादी हैं, अब समय तो हम 2013 में गए थे कश्मीर, तो मैंने 2013 में देखा था कि जो यहाँ पे पहलगाम में घटना हुई है खुद ही मैंने कि कम से कम 2500 सिक्योरिटी वहाँ पे फोर्स AK-47 छप्पन लेके थे और आज हमारे देश में 370 लागू होने के बाद जो रहा है कि इस तरह से असावधानी हुई है कि आतंकवादी जो हमारे देश में खुलेआम घूम करके और 2 घंटे तक लोगों के ऊपर गोलीबारी करके और लोगों के परिवार को मार करके और देश को चैलेंज करके गए हैं, तो हम समझते हैं कि इस विषय में भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से विफल है और आने वाले दिनों में हम लोग तो सरकार के साथ खड़े हैं, समाजवादी पार्टी, समाजवादी परिवार, ताकि देश हमारा आतंक का सफाया करने में कामयाब रहे। सबसे ने कहा है
जो बात कही वो राष्ट्र हित में और देश हित में हमेशा बोले हैं। हम लोग आतंकवादियों के खिलाफ एक तरह से पूरी तरह से एकदम खड़े हैं और सरकार को समर्थन दे रहे हैं। सरकार को समर्थन दे रहे हैं, न कि बीजेपी को समर्थन नहीं दे रहे हैं। बीजेपी के लोग हमेशा हमारे देश में सांप्रदायिक वातावरण फैलाने का काम करते हैं और आज भी कर रहे हैं और पहले भी करते रहे हैं। इस घटना के बाद जिस तरीके से पाकिस्तान से लगातार धमकी भरे बयान आ रहे हैं, इस बयान को आप कैसे देखते हैं? उसको जवाब सरकार को देना चाहिए कि बयानबाजी लोगों की बंद हो और हमारे देश की जनता अमन चैन से रहे। इसमें हमारे राष्ट्रीय और समाजवादी पार्टी हर तरह से पूरे देश की जनता के साथ खड़ी है और रहेगी। बलिया से सी न्यूज़ संवाददाता आनंद दुबे की रिपोर्ट। रामपुर में कोर्ट के आदेश पर रामपुर में सिविल लाइंस क्षेत्र में 40 साल पुरानी 40 दुकानों पर नगर पालिका ने बड़ी कार्रवाई की। रामपुर के मीना बाजार में 40 दुकानों को जेसीबी की मदद से तोड़ दिया गया। बता दें कि 3 दिन पहले कोर्ट ने दुकानदार की अपील खारिज की थी। रामपुर से सी न्यूज़ संवाददाता राजू सिंह की रिपोर्ट। संत कबीर नगर के क्षेत्र पंचायत बाघौली ग्राम पंचायत अजगर में बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती समारोह के पावन पर्व पर प्रधान वेगानंद यादव और समिति के अध्यक्ष कमलेश चंद्र, उपाध्यक्ष अभिषेक गौतम, डॉक्टर विश्वनाथ, त्रिलोकी प्रसाद, करीमन, राहुल और क्षेत्रीय लोगों की मौजूदगी रही। संत कबीर नगर से सी न्यूज़ संवाददाता मोहम्मद नईम की रिपोर्ट। सोनभद्र के दुधी कस्बे में रविवार की देर शाम इस्लाहुल मुस्लिमीन कमेटी और केंद्रीय अखाड़ा कमेटी के बैनर तले जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले के विरोध में विशाल प्रदर्शन किया गया। मुस्लिम समुदाय ने आतंकी हमले में मृतकों की आत्मा की शांति के लिए दुआ करते हुए घायलों के स्वस्थ होने की कामना की। इस दौरान आतंकवाद के खिलाफ पुतले का दहन किया और राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन संबोधित किया गया। प्रदर्शनकारियों ने कहा कि पहलगाम में हुए आतंकी हमले में निर्दोष लोगों की हत्या कायरतापूर्ण और क्रूरता का प्रतीक है। उन्होंने पाकिस्तान के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने की मांग की है। साथ ही साथ आतंक के खिलाफ पुतले का दहन किया गया और राष्ट्रपति के नाम संबोधित ज्ञापन उप जिलाधिकारी निखिल यादव को सौंपा गया। ज्ञापन में मृतकों के प्रति संवेदना व्यक्त की गई और घायल नागरिकों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की गई है। सोनभद्र से सी न्यूज़ संवाददाता राजेश गोस्वामी की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए यूपी बुलेटिन में बस इतना ही। वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के उस पार हम आपको और भी तमाम बड़ी खबरों से करवाएंगे रूबरू।